చిన్న బంగారాజు చిన్న 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 नंदी ये अपना ही बच्चा है नंदी। బంగారాజు चिन्ना तो ठीक है ना? चोट तो नहीं मैं आई? ठीक हूँ। ये ठीक है। इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है?
आज विष्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे काली शक्तियों के कारण। उन्हें रोकना ही होगा हमें। शिव जी उन्हें दंड स्वरूप अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देंगे। स्वामी, कुछ अशुभ होने वाला है। क्या अशुभ होने वाला है? एक समस्या ने जन्म लिया है। इस समस्या का कोई समाधान है? समाधान ने भी जन्म ले लिया है। क्या समस्या और समाधान में कोई रिश्ता होगा? क्यों नहीं? जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति और विनाश, ये सब विष्णु जी की लीला है। ये बंगार राजू का बेटा रामू है और ये उनकी पत्नी सत्यभामा। सब बहुत खुश थे, पर तभी ये खुशी दुख में बदल गई। रामू की पत्नी सीता का देहांत हो गया। उस मासूम बच्चे को रामू और उसकी माँ सत्यभामा ने नाम दिया बंगार राजू। बंगार राजू। उसी दौरान उसके पड़ोसी रमेश के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा नागलक्ष्मी। बहुत शुभ नक्षत्र में जन्म लिया है दोनों ने। अगर इन दोनों का विवाह हुआ तो साक्षात शिव और पार्वती जितना पवित्र और सुखी रिश्ता होगा इन दोनों का। ये बात है। हाँ बिल्कुल। रमेश, बंगार राजू और नागलक्ष्मी की जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी होगी। दोनों की शादी करवा दे। अरे अभी अभी तो नामकरण संस्कार हुआ है। रुक जाओ पंडित, विवाह की सलाह तो दे दी पर विपत्ति के बारे में नहीं बताया। उनमें सांप और नेवले जैसी शत्रुता होगी, उन्हें आगाह करो। कुंडली में ऐसा नहीं है स्वामी। कुंडली मनुष्य बनाता है और भाग्य विधाता लिखता है। अंगारों पर चलना होगा उन्हें। सुनो माँ, रामू, अब मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पर। बस अपने काम में बिजी रहूं, यही अच्छा है मेरे लिए। सोच रहा हूँ यूएस चला जाऊं, वही जॉब करना मेरे लिए सही होगा। जब भी वक्त मिला करेगा आ जाया करूंगा। समझ सकती हूँ। तुम कहो तो तुम्हारी दूसरी शादी करवा देती हूँ बेटा। सीता की यादों के सहारे ही जी लूंगा माँ। रही इस बच्चे को पालने की बात, तो आप है ना, दोबारा इस टॉपिक को मत निकालिएगा। सत्यभामा ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। बड़े भारी मन से उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया। इतने अच्छे दिन पर ये एक आंसू? नन्ही सी जान पे स्कूल की पढ़ाई का इतना बोझ। पढ़ाई बोझ लगती है? वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है। वो लड़की है, हालात से समझौता कर लेगी। आओ बेटा, वहाँ लड़कों के बीच बैठो। ये हार मुझे दे दो। जाओ जाकर बैठ जाओ बेटा, जाओ। अरे वाह, पूरा अपने दादाजी पे गया है। मतलब अरे आदि, बंगार राजू ने इसी स्कूल में एडमिशन लिया है, क्लास में बैठा है। उसका ख्याल रखना बेटा। बंगार राजू का जन्मदिन उसकी दादी उत्सव की तरह मनाती थी, पूरे गांव को भोजन करवाकर। खा लो बेटा। बंगार राजू और नागलक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही बच्चों, कल क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन है। जो बनना चाहे अपना नाम लिखवा दे। ये सुनकर छोटी सी नागलक्ष्मी को एक धमाकेदार आइडिया सूझा। ये सब क्या है नागलक्ष्मी? दूध, मक्खन, बादाम, पिस्ता, किशमिश, फल और सब्जियां भी है। आहा, मास्टर जी, आज क्लास मॉनिटर का फाइनल सिलेक्शन है ना? हाँ बेटा। ठीक है मास्टर जी। हाँ, तो इस साल की क्लास मॉनिटर सबसे होनहार स्टूडेंट हमारे सरपंच की बेटी नागलक्ष्मी चुनी जाती है। नागलक्ष्मी क्लास लीडर। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू थैंक यू। ए बंगार राजू, लड़कियों के बीच क्यों बैठे हो तुम? वहाँ बैठो। मुझे बताने वाली तू कौन है? मैं क्लास की मॉनिटर हूँ। क्लीनर लगती हो। क्लीनर कहाँ? हिम्मत! तूने मुझे थप्पड़ मारा। बंगार राजू और नागलक्ष्मी रोज लड़ाई करते। उन दोनों को रमेश और सत्यभामा भी शांत नहीं कर पाते थे। हम इनकी शादी करवाना चाहते हैं, ऐसे तो पहले दिन ही तलाक हो ये जाएगा। तो प्रैक्टिस चल रही है। अरे आदि, बंगार राजू कहाँ है? वो रहा वहाँ। सत्यभामा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बंगार राजू! आउट हो गया, हार गया। अरे छोड़ो मुझे। आज इतनी जल्दी हार मान गए? मेरे गले का हार जो आ गई। सत्या, तुम और यहाँ?
इतनी जल्दी राम नाम सत्य हो गया? मेरी मौत से दुखी हो या मेरे यहाँ आने से? क्या चल रहा है ये? इतनी सारी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? गलत समझ रही हैं बातें। ये कबड्डी खेल रहे हैं। स्वर्ग में सभी की दबी इच्छाएं पूरी होती हैं, इनकी ये है। नाना जी अपना मुखमंडल बंद रखिए। ओह, तो ये है तुम्हारी बस इच्छाएं? गया बेटा तू। हाँ, तुम्हें साड़ियाँ बहुत पसंद है ना? वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको, यहाँ सोचने में ही मिल जाती है। बिल्कुल सही। बात को घुमाओ मत। ये सब कौन है? अरे ये तो रंभा उर्वशी मेनका है ना। हाँ, अब अरे इनसे मिलो सत्यमा, मेरी इकलौती धर्म की पत्नी। हाँ। नमस्ते दीदी, हमारे स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। कल तक ये प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी, अब ये बैठ कर निहारेंगी। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ये बस आपकी सुंदरता के राग गाते रहते हैं दीदी। और एक बार दीदी कहा तो तेरी जबान खींच लूंगी। अरे सुनिए जी, यहाँ इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हंस रहे हो, मुझे भूल गए ना? हाँ, मौज मस्ती का असली मजा तो तुम्हारे साथ है मेरी। ये क्या होता है? मतलब हरी भरी थोड़ी खिली खिली मेरे जीवन की हरियाली है मेरी जाने मन। नाम सुनते ही शर्मा जाती है। शर्मा तो नहीं रही, बल्कि गुस्से में टमाटर जैसी लालम लाल हो रही है। अच्छा ऐसा है क्या? गुस्सा फुर्र किए देते हैं। अरे गाल तो शर्म से लाल है, गुस्से से नहीं। गौर से देखो, इश्क और मुझ छिपाए नहीं छुपते। जुबान से ना सही लेकिन नशीली आंखें सब बयान कर रही है, प्यार छलक रहा है। ये हया, ये तबस्सुम किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है ना जाने मन? अरे इस गुलदस्ती हुस्न के आगे तो इंद्रलोक की सारी अप्सराएं भी पानी भरती हैं। अच्छा। तुम भी ना एक नंबर के फरेबी हो। मुझे किस तरह से मनाना ये अच्छी तरह से जानते हो। आजा। अब ये बताओ नीचे सबके क्या हाल है? अपना बेटा रामू, उसे एक बेटा हुआ है। अपने जोकर ने बेटा पैदा किया? जरूर वो भी जोकर ही होगा। काश होता, वो तो आप पर ही गया है। अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है उसने। उसकी हरकतें देखकर ही यहाँ पहुँची हूँ। शेर का पोता शेर ही होगा। मेरे मूंछों की आन रख ली। उसे देखना है मुझे। कहाँ है वो? ये भी आपकी दबी इच्छा होगी, आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभु? उसे सुधारना होगा। पहले उसे देख तो लूं। चलो चलो। वो रहा। देखा, बिल्कुल मुझ पर गया है। करे मेरा कन्हैया। कुछ देर पहले तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? यहाँ का 1 मिनट, वहाँ का 1 साल है। अब मुझे मेरे पोते को देखने दो। और क्या हाल है? बंगा राजू, फूलों की सजावट कैसी लगी? पहला कॉन्ट्रैक्ट है। सही है यार, चल। सारे फूलों को सोने के भाव में बेचा है इसने। आउट! अरे क्या हुआ? अरे मुझे दिखाओ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मोच आ गए। अब इतनी सुंदर हो तो नजर तो लगेगी ना। दादी से कहकर काला टीका लगवा लो। कह दूंगी। वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ। कैसे? क्यों बंगार राजू, गांव के सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो? अरे इसे फंसाना नहीं कहते। तो फिर